मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबसे इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉ रिकंस्ट्रक्शन। काफी पेशेंट्स और उनके रिलेटिव के मन में ये सवाल होता है कि मेरा ये जबड़ा बनाने के बाद क्या उसके फायदे क्या हो सकते हैं और उसका नुकसान क्या हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका फायदा क्या हो सकता है। तो जॉ रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली ऐसा प्रोसीजर है जिधर अपना मैंडिबुलर बोन जो है वो निकाल दिया जाता है जब वो कैंसर से अफेक्ट होता है, और उसे निकालने के बाद हम उसे वापस से बनाते हैं। कैसे? फिबुला एक स्मॉल बोन है हमारे लेग में जो एक्सेसरी है, एडिशनल है, उसे निकाल के उसे फिट किया जाता है। अब ये फिबुला फिट करने का एडवांटेज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट के मन में डाउट है कि अब मेरा कॉस्मेटिक अपीयरेंस कैसे दिखेगा, मेरा गाल तो अंदर नहीं दब जाएगा, ये 110% प्रिवेंट हो जाता है। आपका जो लुक है, फेशियल कंटूर है, वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है जैसे आप ऑपरेशन से पहले दिख रहे थे। वी मैच ऑलमोस्ट एज क्लोज टू एज 98 to 99%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉ रिकंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है जब भी सेंट्रल आर्च ट्यूमर होता है, जब जबड़े का ये बीच वाला भाग जो है इसका ट्यूमर होता है, तो 110% उसमें आपने जॉ रिकंस्ट्रक्शन करवाना ही चाहिए। क्योंकि आप जब उसमें जॉ रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाते हो तो आपका जो चेहरा है वो पूरा गिर जाएगा और पेशेंट को आगे चल के खाने में काफी तकलीफ होंगी। पेशेंट का जो जीभ है इस तरह से लटक जाएगा क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है बोन का। जब बोन का सपोर्ट मिल जाता है तो बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जॉ रिकंस्ट्रक्शन करवाने के बाद आप अपने दांत को वापस बिठा सकते हो, जो सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जब आपके दांत वापस बैठ गए और आप जब अच्छे से खा सकते हो तो इसका मतलब है यू कैन हैव योर सॉलिड फूड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ लॉट ऑफ द पेशेंट। क्या सर मैं सॉलिड खा सकता हूँ या नहीं? और चौथा इंपॉर्टेंट, क्या इसमें सक्सेस रेट कितना है? इसमें जो सक्सेस रेट है हमारे टीम का ऑलमोस्ट 98 to 99% है। आज तक मैंने 10,000 से ऊपर जॉ रिकंस्ट्रक्शन किया है, उसमें से सिर्फ 3 ही पेशेंट में हमें प्रॉब्लम एनकाउंटर हुआ है। वो है पेरोनिया मैग्ना, मीन्स जो वेसल्स, जो नसें फिबुला बोन को सप्लाई करती है वही नसें टीबिया बोन को भी सप्लाई करती है, मीन्स दोनों का जो है कॉमन ब्लड सप्लाई। उस कंडीशन में हम फिबुला को उठा नहीं सकते। जब फिबुला को उठा दिया तो आपके पैर कमजोर हो जाएंगे और आप चल नहीं पाओगे। लेकिन इसका इंसिडेंस रेट बहुत सिग्निफिकेंटली लो है। क्या जॉ रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्प्लिकेशन इज फ्लैप फेल्यूर, मीन्स फ्लैप का सक्सेसफुली अपटेक नहीं होना। कब नहीं होता है वो? ये कॉमनली एनकाउंटर्ड है जब पेशेंट्स थोड़ा सा ओल्ड एज रहा, तो जैसे आपके हार्ट की नसें ब्लॉक हो सकती है, ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, उसी समान हमने जब जॉ बोन उनका फिट किया और गले की नसों के साथ उनके नसों को जब जोड़ा गया और जब उसमें ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट है और ब्लड सप्लाई जब अच्छे से नहीं पहुंच पाए तो वो कंडीशन बन जाता है फेल्योर। पहला 3 दिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है जहां पे हमें समझ में आएगा क्या ये सक्सेस है या फेल्योर। और एक कॉम्प्लिकेशन जो है, डिसएडवांटेज इफ यू डोंट रिकंस्ट्रक्ट जॉ बोन इज दैट you will not be able to chew properly and you will have dental malalignment। आपका जो जबड़ा है आगे पीछे बंद होगा, सही तरीके से बंद नहीं होगा। और तीसरा डिसएडवांटेज जो होता है if you are not reconstructing the jaw is we have seen if the flap is too bulky the flap falls from the palate। ऊपर का जो जबड़ा है उधर से छूट जाता है। तो ये तीनों चारों जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है ये कंसीडर करते हुए इफ द पेशेंट इज फिट, इफ द पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी कोमॉर्बिडिटीज इन द बोन और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट्स की जब वेसल्स अच्छी है तो जॉ रिकंस्ट्रक्शन डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ जॉ रिकंस्ट्रक्शन इज दैट इन फ्यू पेशेंट्स वी हैव सीन जब जबड़ा लगाया जाता है तो उसे प्लेट के साथ लगाया जाता है। कुछ थिन बिल्ड पेशेंट होते हैं जिनको रेडिएशन का जो टॉलरेंस है वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में फैट कम होता है। तो जैसे ही रेडिएट होता है तो बाहर की चमड़ी कभी कभी ढीली पड़ जाती है और उसके कारण वो जहाँ पे स्क्रू है, इम्प्लांट है, वहां से धीरे धीरे साइनस डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। उसे हम बोलते हैं क्या, ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस, मींस बोन में जो है रेडिएशन सहन न होने के कारण सड़ जाना, ठीक है। ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस के डिफरेंट ग्रेड्स है, तो कुछ पेशेंट्स में हमें वो प्लेट भी निकालना पड़ता है और हड्डी भी निकालना पड़ता है। ओवरऑल जब इंसिडेंस देखोगे आप तो इट इज अराउंड 1 to 5%, बट जिन पेशेंट्स में होता है उनमें तकलीफ जरूर ज्यादा होती है। इसलिए
पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं हम, आप जहां से भी रेडिएशन ले रहे हो आप अच्छे क्वालिटी का रेडिएशन लो जिसका साइड इफेक्ट एकदम मिनिमल हो और जिसके कारण आपको ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या तकलीफ ना देखना पड़े, और जिस कारण से आपने ये जॉ या जबड़ा बनाया है उसका लॉन्जिटिविटी मिले और आप यूज कर सको और उसे निकालने का जरूरत ना पड़े। हेड नेक कैंसर के बारे में आपके मन में कुछ भी डाउट रहा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके पास जब कोई पेशेंट है जिसका पास कोई सवाल है हेड नेक कैंसर रिलेटेड, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या मेल भेज सकते हो, जिसका जवाब हम 48 to 72 आवर्स में आपको डेफिनेटली दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।